हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्लूरल इफ्यूजन को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन होता क्या है। प्लूरल क्या होता है? यहाँ पर लंग्स या लंग्स के लेयर से रिलेटेड, या फिर हमारा इफ्यूजन क्या होता है? अकोमोडेशन ऑफ द फ्लूइड। मतलब क्या हो गया? प्लूरल इफ्यूजन का मतलब क्या हो गया? मतलब लंग्स की लेयर के अंदर फ्लूइड का क्या हो जाना? अकोमोडेशन हो जाना। ये क्या कहलाता है? हमारा प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं इसका डेफिनेशन पार्ट क्या होता है। प्लूरल इफ्यूजन क्या है? प्लूरल इफ्यूजन इज ए कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है? फ्लूइड का क्या हो जाता है? कलेक्शन हो जाता है। किसके अंदर? इन द प्लूरल स्पेस। मतलब प्लूरल इफ्यूजन क्या है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस ऑफ द लंग्स। मतलब लंग्स की प्लूरल स्पेस होती है, उसके अंदर क्या हो जाना? फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना। क्या कहलाता है? हमारा प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? फ्लूइड नॉर्मली रेजाइड इन द प्लूरल स्पेस। जो हमारे यहाँ प्लूरल स्पेस है उसके अंदर क्या हो जाता है? फ्लूइड क्या होता है? नॉर्मली रहता है। और क्या करता है? एज एंड एक्ट एज क्या वर्क करता है हमारा ये? लुब्रिकेट फॉर द प्लूरल मेम्ब्रेन। जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या करता है? ये लुब्रिकेट कराने का वर्क करता है, जिससे जो लंग्स है, लंग्स क्या हो जाते हैं हमारे? कंप्रेस्ड एंड एक्सपेंड क्या हो सकते हैं? आराम से हो सकते हैं। टू द स्लाइड अक्रॉस वन अनदर व्हेन वी ब्रीथ। जैसे हम ब्रीथ करते हैं, जैसे हमने कोई इनहेल किया मतलब सांस लिए, सांस लेने पर हमारे क्या होते हैं? लंग्स क्या होते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं। और जैसे हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो लंग्स क्या हो जाते हैं? कंप्रेस्ड हो जाते हैं। तो वो कंप्रेस्ड होने के कारण वो अपने एक दूसरे से स्लाइड को चिपके नहीं, वन अनदर क्या करे? क्रॉस नहीं करे। इसके लिए ये क्या हमारा अंदर क्या होता है? प्लूरल स्पेस होता है। प्लूरल स्पेस के अंदर क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। वो क्या करता है? इसको क्या वापस एक्सपेंड करने के लिए वर्क करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या हमारा? फ्लूइड इज कॉन्स्टेंटली बीइंग एडेड एंड रीअब्सॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज। मतलब फ्लूइड क्या हो जाता है? जैसे हमारे को प्लूरल इफ्यूजन हो गया, प्लूरल इफ्यूजन में क्या हो जाए? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है। तो फ्लूइड कलेक्शन क्या हो जाए? हमारा कॉन्स्टेंटली हो रहा है, मतलब लगातार हो रहा है। तो क्या करेगा ये? जो हमारी प्लूरल इफ्यूजन मतलब लंग्स से, लंग्स की लेयर में जो कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स होगी, वो क्या करेगी? जो भी फ्लूइड आ रहा है उसको क्या कर देगी? रीअब्सॉर्ब करती जाएगी। और वो फ्लूइड क्या हो जाएगा? हमारे लंग्स की लेयर में क्या होता जाएगा? इकट्ठा होता जाएगा। जिससे क्या हो सकता है? इन द प्लूरा, मतलब जैसे हमारे प्लूरल स्पेस होती है, प्लूरल स्पेस के अंदर क्या होती है? कैपिलरीज भी होती है और लिम्फ वेसल्स भी होती है। किसके अंदर? प्लूरा के अंदर। तो वो क्या करती है? जो भी फ्लूइड आ रहा है उसको क्या करती है? रीअब्सॉर्ब करती जाएगी। रीअब्सॉर्ब करने के कारण क्या होगा? वो फ्लूइड क्या हो जाता है? कलेक्शन होता जाता है। जिससे क्या आता है? व्हेन दिस रिसाइकिल, जब ये रिसाइकलिंग मतलब ये लगातार ये प्रोसेस होती जाएगी। जैसे फ्लूइड आएगा वो कलेक्शन होता जाएगा, जैसे फ्लूइड आएगा वो कलेक्शन होता जाएगा। इससे हमारे को क्या हो सकता है? प्लूरल इफ्यूजन कैन रिजल्ट, जिससे हमारे को क्या? प्लूरल इफ्यूजन की डिजीज या डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसको हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं। जैसे ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये क्या हमारा? लंग्स है। ये हमारा है राइट लंग्स और ये हमारा लेफ्ट लंग्स। लंग्स के अंदर क्या होता है? सबसे बाहर लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेराइटल प्लूरा। और इसकी जो इनर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच का स्पेस, जो पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा है, इन दोनों के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल स्पेस। और इस प्लूरल स्पेस के अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड, जो क्या वर्क करता है? लुब्रिकेंट का वर्क करता है। तो ये हमारा क्या होगा? प्लूरल फ्लूइड। तो ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? जैसे लंग्स एक्सपेंड होता है या कॉन्स्ट्रैक्ट होता है तो उसमें क्या करता है? ये लुब्रिकेंट का वर्क करता है और इसको स्लाइड को वन एक दूसरे से, मतलब हम जैसे ब्रीथ लेते हो वन स्लाइड होती है, वो क्या होती है? एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सके, जिससे ये क्या होता है? हमारा प्लूरल फ्लूइड वर्क करता है। तो ये हमारा लंग्स का है। जैसे ये हमारा क्या है? नॉर्मल लंग्स। नॉर्मल लंग्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया? हेल्दी लंग्स हो गया। लेकिन जैसे हमारे को प्लूरल इफ्यूजन की डिजीज या डिसऑर्डर हो रखा है तो इसमें क्या हो जाता है? जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है? ये फ्लूइड का, ये हमारा कौन सा फ्लूइड था? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या हो जाता है? ज्यादा मात्रा में अगर कलेक्शन हो जाता है तो हमारे को क्या हो जाता है? प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? डिजीज वाला लंग्स, डिजीज लंग्स।
इसमें क्या हो जाएगा, ये कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का क्या हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है, तो ये कहलाता है हमारा प्लूरल इफ्यूजन। तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद में हमारे टाइप्स ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, मतलब प्लूरल इफ्यूजन हुआ है, प्लूरल इफ्यूजन भी अलग अलग प्रकार से हो सकता है, मतलब प्लूरल इफ्यूजन पे भी क्या होता है, टाइप्स होते हैं। तो प्लूरल इफ्यूजन के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन के 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो इसका पहला टाइप्स होता है हमारा ट्रांसयूडेटिव और दूसरा टाइप्स होता है एक्सयूडेटिव। मतलब प्लूरल इफ्यूजन भी 2 टाइप से हमारे को कॉज कर सकता है। तो इसके कौन कौन से, फर्स्ट टाइप से हमारा ट्रांसयूडेटिव्स और नेक्स्ट टाइप है हमारा एक्सयूडेटिव्स। तो ट्रांसयूडेटिव्स में क्या होता है, दिस प्लूरल फ्लूइड, जो मतलब ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है, तो इसके अंदर जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो क्या होता है, जिससे हमारा नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड होता है उसके जैसा ही होता है। This pleural fluid is similar to the fluid you normally have in pleural space। जैसे pleural space के अंदर क्या होता है, हमारा pleural fluid होता है, तो जो हमारा ट्रांसयूडेटिव pleural fluid से वो क्या होता है, जो नॉर्मल फ्लूइड है उसके जैसा ही होता है। ये किसके कारण हो सकता है, हार्ट फेलियर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस टाइप। अगर किसी का हार्ट फेलियर हो गया तो उसको क्या हो सकता है, ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। मतलब इसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, हमारा हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर की वजह से क्या हो सकता है, हमारे को ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। इसका नेक्स्ट टाइप है हमारा एक्सयूडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। एक्सयूडेटिव प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, दिस फॉर्म, ये किसका फॉर्म होता है, फ्रॉम एक्स्ट्रा लिक्विड। एक्स्ट्रा लिक्विड कौन कौन सा आता है, प्रोटीन, ब्लड, इंफ्लेमेटरी सेल और समटाइम्स बैक्टीरिया। जैसे ये हमारा था ट्रांसयूडेटिव, ट्रांसयूडेटिव में क्या था, जो हमारा प्लूरल फ्लूइड था वो क्या था, नॉर्मली था। लेकिन इसमें जो एक्सयूडेटिव प्लूरल फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा प्लूरल फ्लूइड होता है वो किसका होता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, ब्लड्स हो सकते हैं, या फिर हमारे इंफ्लेमेटरी सेल्स हो सकते हैं, या फिर हमारे क्या हो सकते हैं, समटाइम्स बैक्टीरिया। जैसे हमने टीबी में देखा था, तो टीबी में क्या था, हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा हो रहा था। और न्यूमोनिया में क्या हो रहा था, जो हमारा एयर सेक है, एयर सेक में क्या हो रहा था, इन्फ्लेमेटरी हो रहा था। तो ये क्या होता है, जो हमारा एक्सयूडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है वो किसकी वजह से कॉज होता है, न्यूमोनिया हो गया, टीबी हो गया, या फिर हमारे को पेनक्रियाटिस हो गया, इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस टाइप्स। मतलब जो हमारा ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है वो तो मोस्टली हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा है, लेकिन जो हमारा एक्सयूडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है वो किसकी वजह से कॉज हो रहा है, न्यूमोनिया हो गया, टीबी हो गया, या पेनक्रियाटिस हो गया। तो इसकी वजह से हमारे को क्या कॉज हो रहा है, एक्सयूडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। इसके बाद में हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं, जैसे कोई डिजीज या डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर आए तो वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कॉजिंग करते हैं या रिस्क करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर को अनदर नाम से हम किस नाम से जानते हैं, रिस्क फैक्टर या कॉजेस फैक्टर। तो जो हमारा प्लूरल इफ्यूजन है उसके कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, प्लूरल इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन। हमारा प्लूरल के अंदर क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, फिर हमारा प्लूरल स्पेस के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उसकी वजह से हमारे को क्या हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन कॉज हो सकता है। इसके अलावा हमारे क्या है, कैंसर इन लंग्स। अगर लंग्स में कैंसर हो गया तो हमारे को क्या, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया हमारा न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया होता है, न्यूमोनिया भी हमारा क्या कर सकता है, प्लूरल इफ्यूजन को कॉज कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एज ए रिजल्ट ऑफ हार्ट फेलियर। अगर किसी को हार्ट फेलियर हो गया है तो उसकी वजह से भी हमारे को क्या हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। कौन से प्रकार का प्लूरल इफ्यूजन, ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। तो ये भी क्या है, हार्ट फेलियर भी क्या करता है, प्लूरल इफ्यूजन को कॉज करता है। इसके बाद में क्या हो गया हमारा, वो लंग सेप्सिस। लंग सेप्सिस में क्या होता है, जो लंग्स होता है, लंग्स का एक पर्टिकुलर पार्ट क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, टिश्यू क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे को क्या, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। इसके अलावा क्या हो गया, ऑटो इम्यून कंडीशन। अगर किसी पर्सन की ऑटो इम्यून कंडीशन ठीक नहीं है तो उसको भी क्या हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन कॉज हो सकता है। इसके अलावा हो गया हमारा ब्लॉकेज इन लंग्स आर्टरी। जैसे ये हमारा लंग्स था तो लंग्स के क्या, जैसे ये आर्टरी है तो आर्टरी क्या हो गई, ब्लॉकेज हो गई। ब्लॉकेज हो गए से क्या हो सकता है, उसके अंदर फ्लूइड का क्या हो सकता है, अकोमोडेशन हो सकता है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे को प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया हमारा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कौन सा हमारे को, एक्सयूडेटिव प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। इसमें क्या हमारा पोस्ट ओपन हार्ट सर्जरी। जो पोस्ट ओपन हार्ट सर्जरी है वो भी क्या करती है, प्लूरल इफ्यूजन को कॉज कर सकती है। इसके बाद में क्या हमारा सिरोसिस। तो सिरोसिस भी क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन को कॉज कर सकता है।
तो इसके बाद में क्या हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? पैथोफिजियोलॉजी जैसे ही कोई डिजीज या डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोफिजियोलॉजी। तो प्लूरल इफ्यूजन की पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी यहाँ पर? सबसे पहले क्या होता है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कोई कॉजेस फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर आए। तो कॉजेस फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? टीबी हो सकता है, या फिर न्यूमोनाइटिस हो सकता है, या फिर हमारा क्या हो गया है? लंग्स को कैंसर हो गया है। तो ये क्या था? हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आए तो क्या होएगा? इट इज एक्सप्लेन्ड बाय इंक्रीज प्लूरल फ्लूइड फॉर्मेशन। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आएंगे, जैसे हमारे को टीबी हो रखा है, टीबी हो रखा तो क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारे लंग्स के अंदर होंगे, तो वो क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे किसको? प्लूरल फ्लूइड फॉर्मेशन को। जो फ्लूइड है, नॉर्मली तो फ्लूइड रहता ही है, लेकिन फ्लूइड को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, मतलब फ्लूइड की मात्रा क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। या फिर क्या करेंगे? डिक्रीज प्लूरल फ्लूइड एब्जॉर्प्शन। जो हमारा ये हमारा लंग्स है, जैसे ये हमारा है लंग्स है, तो लंग्स के अंदर क्या होता है? ये फ्लूइड नॉर्मली तो रहता यही है, तो ये फ्लूइड क्या करेगा? या तो क्या करेगा? बढ़ेगा, या फिर क्या होएगा? जो इसकी एब्जॉर्प्शन होने की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या करेगा? अपने आप फ्लूइड क्या हो जाएगा? बढ़ता रहेगा। तो इससे क्या होएगा? इंक्रीज प्लूरल फ्लूइड इनफॉर्मेशन। जैसे इंक्रीज हो रहा है क्या? प्लूरल फ्लूइड फॉर्मेशन, इसकी वजह से हमारे को क्या रिजल्ट हो सकता है? कैन रिजल्ट राइजिंग ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो क्या हो जाएगा? हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? हमारा डिक्रीज हो जाएगा। एंड डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो तो क्या हमारा हो जाएगा? राइजिंग हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। और जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? अनेबल टू रिमेन द फ्लूइड विद इंट्रावेस्कुलर स्पेस। जिससे क्या होगा? जैसे ये हमारा लंग्स था, तो ये क्या होगा? इसके अंदर वापस हम अनेबल नहीं कर पाएंगे। जो ये फ्लूइड होगा वो क्या करेगा? लंग्स को क्या करेगा? अपर धकेलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? जो ये लंग्स का शेप है वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। और ये फ्लूइड क्या हो जाएगा? अकोमोडेशन, मतलब फ्लूइड क्या हो जाएगा? फिल्ड हो जाएगा इसके अंदर। जिससे क्या होगा? फ्लूइड शिफ्टेड इंटरस्टिशियल स्पेस। जो फ्लूइड कहां शिफ्टेड हो जाएगा? हमारा इस स्पेस के अंदर, प्लूरल स्पेस से इसके अंदर क्या हो जाएगा? शिफ्टेड हो जाएगा, जिससे हमारा को क्या हो जाएगा? प्लूरल इफ्यूजन। तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। इसमें क्या होगा? जो हमारा लंग्स है वो क्या होगा? कंप्रेस्ड हो जाएगा। और ये फ्लूइड है, फ्लूइड का क्या हो जाएगा? लगातार अकोमोडेशन हो जाएगा। अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये क्या कर सकता है? हमारे पूरे लंग्स को क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर रिस्क फैक्टर या कॉजिंग फैक्टर आ गया, तो उसके बाद में क्या होता है? कोई भी पेशेंट होता है उसमें क्या होता है? साइन और सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। साइन और सिम्टम्स को हम अनदर मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मतलब प्लूरल इफ्यूजन होने के बाद कौन कौन से साइन और सिम्टम्स शो होने लगते हैं? तो इसमें सबसे पहले क्या हमारा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। मतलब जैसे वो ब्रीथिंग लेगा तो उसमें क्या होगी? ब्रीथिंग में शॉर्टनेस हो जाने लग जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी? फास्टनेस हो जाएगी। या तो ब्रीथिंग रुक रुक के होगी, या फिर ब्रीथिंग क्या होगी? फास्ट होगी। या तो क्या होगी इसके अंदर? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, या फिर क्या होगी? फास्ट ब्रीथिंग होगी। इसके बाद में क्या हमारा? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, या फिर क्या होगा? उसको कफ होने लग जाएगा। कफ कौन सा होगा हमारा? उसको मोस्ट कफ होगा, जिसमें क्या होगी? येलोइश या डार्किश स्पुटम निकलेगा। इसके बाद में क्या है? ए शार्प पेन इन चेस्ट। मतलब चेस्ट में क्या होगा? हैवी पेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्या होता है? हमारे लंग्स के बाहर बढ़ जाता है, तो क्या होगा? एक हैवी पेन होगा। किसके अंदर? चेस्ट के अंदर। इसके अलावा क्या होगी? चेस्ट क्या होगी? टाइटनेस होने लग जाती है। इसके अलावा क्या? नोजिया, वोमिटिंग के भी साइन और सिम्टम शो होते हैं। इसके अलावा फीवर विद चिल्स। फीवर क्या होंगे? चिल्स के साथ फीवर होंगे। इसके अलावा येलोइश या ग्रेस स्पुटम। जैसे ही वो स्पुटम मतलब जैसे खेकार निकालेगा तो उसके अंदर क्या होगी? या तो येलोइश या फिर ग्रेस क्या होगी? स्पुटम होगी। इसके बाद में हमारा है उसको फटीग, मतलब
थकावट होने लग जाएगी या फिर क्या होगी, सफोकेशन, मतलब घबराहट होने लग जाएगी। किसके अंदर, ये साइन और सिम्टम्स शो होते हैं। इसके अलावा जैसे ही अगर वो फ्लैट लाइंग करेगा, मतलब सीधा सोएगा, तो उसको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, मतलब सीधा सोने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। तो ये है हमारे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन का जो भी पेशेंट होता है उसके अंदर क्या होती है, ये साइन और सिम्टम्स शो होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक स्टडी। जैसे हमारे रिस्क फैक्टर आए, तो रिस्क फैक्टर आने के बाद हमारी बॉडी में क्या होते हैं, साइन और सिम्टम्स शो होने लगते हैं। जैसे साइन और सिम्टम्स शो होते हैं तो उसका हम निदान करवाते हैं। तो निदान कराने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टडी करते हैं या फिर डायग्नोस्टिक स्टडी करते हैं। डायग्नोस्टिक स्टडी से क्या होता है, हमारे को प्रॉपर्ली पता चल जाता है कि जो फ्लूइड का अकोमोडेशन है वो कहां तक हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक स्टडी करते हैं। तो इसका पहला क्या हमारा, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे क्यों करते हैं, फ्लूइड का लेवल पता लगाने के लिए कि फ्लूइड कहां तक बढ़ चुका है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे। इसके बाद में क्या हमारा, सीटी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियोग्राफी के द्वारा, सीटी स्कैन मतलब उसका फ्लूइड का नॉर्मली किस लेवल का फ्लूइड है उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम, सीटी एंजियोग्राफी। उसके अलावा क्या करते हैं हम, किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसके बाद में हमारा एबीजी एनालिसिस, उसका एबीजी का एनालिसिस किया जाता है। इसके अलावा हमारा क्या होता है, बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट में क्या करते हैं, उसका सैंपल निकाल के पता लगाते हैं कि जो फ्लूइड है वो किस प्रकार का है। इसके अलावा हमारा उसका क्या करते हैं, जो भी फ्लूइड एफ्यूजन का पेशेंट होता है उसको क्या करते हैं, ब्रोंकियोस्कोपी। ब्रोंकियोस्कोपी के द्वारा फ्लूइड का पता लगाया जाता है। इसके अलावा प्लूरल फ्लूइड का एग्जामिनेशन। प्लूरल फ्लूइड का क्या करता है, एग्जामिनेशन करते हैं। जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो क्या होता है, जैसे इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.60 से 7.64 होता है। उसके अलावा उसका कलर होता है, कलर क्या होता है, या तो उसका ग्रेइश कलर होता है या फिर क्या होता है, येलोइश। और उसके अंदर अदर कंटेंट कौन कौन से होते हैं फ्लूइड के अंदर, अदर कंटेंट हो गए हमारे, जैसे उसके अंदर अदर कंटेंट होते हैं, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है और सोडियम होता है। तो ये क्या होता है इसके अंदर, अदर कंटेंट। ये क्या होता है हमारा प्लूरल फ्लूइड का, जो नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड है वो इस टाइप का होता है। तो उसका क्या करते हैं हम, एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, स्पुटम का एग्जामिनेशन करते हैं या फिर स्पुटम का कल्चर करते हैं। किसके द्वारा, एसिड फास्ट बेसिलाई टेक्निक के द्वारा। इसके अलावा क्या करते हैं हम, पल्स ऑक्सीमीटर लेते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर क्यों जरूरी है, उसमें हमारा वो क्या होता है, SpO2 लेवल का क्या होता है, पता लग जाता है। या फिर इस पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा हमारे को क्या पता लग जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या है उसका भी पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री करते हैं। इसके अलावा जो भी पेशेंट है उसकी MRI करते हैं और CBC करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, SGOT एंड SGPT। ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, अगर किसी पेशेंट ने अधिक अल्कोहल का सेवन कर रखा है तो जो SGOT है, SGPT जो उसका टेस्ट है, जो लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए यूज में होता है, वो क्या होगा, पॉजिटिव शो होगा। तो ये हम क्या करते हैं, इसकी SGOT एंड SGPT टेस्ट शो करते हैं। इस ये था हमारा डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ प्लूरल एफ्यूजन। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ प्लूरल एफ्यूजन। मतलब हमारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मैनेजमेंट करेंगे, मतलब निदान करेंगे। निदान किसके द्वारा करेंगे, फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स के द्वारा या फिर कोई भी थेरेपी प्रोवाइड करा कर क्या करेंगे, प्लूरल एफ्यूजन को क्या करेंगे, कम करेंगे या फिर उसका ट्रीट करेंगे या फिर उसको प्रिवेंट करेंगे। तो हम कौन कौन से ऐसे मैनेजमेंट का यूज लेते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा प्लूरल एफ्यूजन क्या हो सकता है, प्रिवेंटिव हो सकता है या फिर केयर हो सकता है। तो सबसे पहले क्या हमारा डायूरेटिक लेक्सिस। जो ये हमारा डायूरेटिक लेक्सिस होता है वो क्या होता है, हमारा इंजेक्शन फॉर्म में भी होता है और टेबलेट फॉर्म में भी होता है। जो हमारा डायूरेटिक लेक्सिस होता है वो क्या यूज में होता है, हमारा मे हेल्प लॉस एक्स्ट्रा फ्लूइड कॉज्ड बाय हार्ट फेलियर एंड अदर प्रॉब्लम्स। जो हमारा हार्ट फेलियर है वो किसकी वजह से हो रहा था, हमारे को ट्रांसफ्यूडेटिव प्लूरल एफ्यूजन की वजह से, या फिर हमारे अदर प्रॉब्लम्स हो गए जैसे टीबी हो गया, न्यूमोनिया हो गया। तो ये किसकी वजह से हो रहे थे, हमारे को एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन की वजह से। जो ये हमारा हार्ट फेलियर या अदर प्रॉब्लम्स है इनकी वजह से जो फ्लूइड हो रहा है उसको कम करने के लिए, एक्स्ट्रा फ्लूइड को लॉस करने के लिए हम क्या लेते हैं, डायूरेटिक लेक्सिस का यूज लेते हैं। जो किसके फॉर्म में आती है, टेबलेट फॉर्म में आती है या इंजेक्शन फॉर्म में आती है। इसके बाद में हमारे क्या है, एंटीबायोटिक्स किसकी यूज में आती है, हेल्प प्रिवेंट और ट्रीट।
किसके हेल्प में? प्रिवेंट और ट्रीट एंड इन्फेक्शियस इन्फेक्शन, जो किसके द्वारा कॉज्ड होता है? कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो उसके लिए क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होगी हमारी? एजिथ्रोमाइसिन हो गई, या फिर हमारी हो गई ऑफ्लॉक्सिन हो गई, या फिर हो गए सेट्राफ्लॉक्सिन। तो ये क्या हमारी एंटीबायोटिक्स है, जो किसके कॉज में आती है? प्रिवेंट और ट्रीट इन्फेक्शियस के द्वारा, इन्फेक्शन जो किसके द्वारा कॉज हो रहा है? हमारे बैक्टीरिया के द्वारा कॉज हो रहा है। इसके लिए हम क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक थेरेपी का यूज लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारी एनाल्जेसिक ड्रग्स। एनाल्जेसिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जो क्या करती है? पेन को रिलीव करने में होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे एनाल्जेसिक ड्रग। एनाल्जेसिक ड्रग भी प्रोवाइड कराते हैं मैनेजमेंट के अंदर। इसके अलावा हम क्या कराते हैं? एनएसआईडी। एनएसआईडी क्या होता है? नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। जो हमारी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, वो कौन कौन सी ड्रग्स होती है? पैरासीटामोल्स हो गई, या फिर हमारे मेरोपेनम हो गई, या पेंटॉप हो गई। तो ये डिजीज, ये हमारे क्या करते हैं? एनएसआईडी, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी डिजीज, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स प्रोवाइड कराते हैं, जो क्या करती है? हेल्प डिक्रीज स्वेलिंग एंड पेन और रिलीफ। जो क्या करती है? जो हमारी स्वेलिंग होती है उसको क्या करती है? डिक्रीज करती है, और पेन और फीवर होता है उसको भी क्या करती है? ये कम करती है। इसके अलावा क्या हम स्टेरॉइड, स्टेरॉइड क्या करती है? डिक्रीज स्वेलिंग, स्वेलिंग को क्या करती है? डिक्रीज करती है। स्टेरॉइड के रूप में हम क्या करते हैं? मेनली क्या करते हैं? कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रोवाइड कराते हैं। ये तो हमारे मैनेजमेंट। इसके अलावा हम क्या करते हैं? सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर में क्या आता है? जैसे ये हमारा लंग्स है, तो लंग्स के अंदर जैसे ये लंग्स क्या हो गया? हमारा कंप्रेस्ड हो गया, तो ये जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? हम सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर में क्या लेते हैं? सर्जिकल प्रोसीजर को अनदर नाम से हम क्या जानते हैं? हम थोरासेंटासिस। प्लूरल फ्लूइड इज ड्रॉन आउट ऑफ द प्लूरल स्पेस इन प्रोसेस कॉल्ड थोरासेंटिस। जो प्लूरल फ्लूइड के अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर से जो प्लूरल फ्लूइड निकालने की प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? थोरासेंटासिस। थोरासेंटासिस में क्या करते हैं? 20 ml की एक नीडल लेते हैं, नीडल के द्वारा उस फ्लूइड को क्या करते हैं? ड्राउन आउट करते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? थोरासेंटासिस कहलाती है। तो ये क्या हो गया? हमारे सर्जिकल प्रोसीजर। इसके अलावा अदर मैनेजमेंट के रूप में हम क्या करते हैं? उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं कि उसको पहले कभी सीओपीडी या फिर न्यूमोनिया, टीबी या अदर डिजीज कभी हो तो रखी है या नहीं हो रखी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हिस्ट्री का कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं हम? फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम यह पता लगाते हैं कि जो फ्लूइड है वो कहां तक फिल्ड हो रखा है और उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अलावा क्या करते हैं? अगर उसके अंदर हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसको क्या करेंगे? ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे, तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे? मॉनिटर ब्रीथ साउंड, उसकी ब्रीथ साउंड को क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे, इसका मैनेजमेंट करेंगे। इसके अलावा हाई फोल्डर पोजीशन, जो पेशेंट होगा उसको क्या होगी? फ्लैट लाइन करने में क्या होगी? डिफिकल्टी होगी, तो उसको क्या हम करेंगे? हाई फोल्डर पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये है हमारा प्लूरल इफ्यूजन का मैनेजमेंट। तो ये था हमारा पूरा वीडियो प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।